जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आज बात कर रही थी कि एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि एक अच्छा समाज निर्मित हो। इसके लिए हमें ना थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हालांकि आजकल इंडिया में सब लोग पढ़ाई के लिए जागरूक है, मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत अवेयर है पढ़ाई को लेके, लेकिन जो पढ़ाई की मेन जो अवेयरनेस है वो ये है कि बच्चा या बच्ची नौकरी पा जाए, इंडिपेंडेंटली वो अपने ऊपर निर्भर हो जाए, अपने से कमाए, अच्छी अर्निंग हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। सही भी है, जब बेसिक ज़रूरतें पूरी होंगी तो ही तो इंसान अदर तरफ कुछ दिमाग दौड़ाएगा, कुछ और सोचने समझने के लिए हमारे पास टाइम होगा। क्योंकि जब शरीर की जो नीड है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये जब बेसिक नीड पूरी होती है उसके बाद ही हम दूसरे तथ्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, इसकी ज़रूरत जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मतलब एक्चुअल जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर दे रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन है ना वो क्रिएटिव होना चाहिए। एजुकेशन का जैसा भी है वो ठीक है, बट एक पहलू हम छोड़ दे रहे हैं, मिस कर दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो बचपन से बच्चे के भीतर आनी चाहिए। जैसे एक लड़की को भी अगर आप कितना ही पढ़ा लिखा दो, लेकिन जो उसकी धारणा है ना वो अभी भी बदली नहीं है। एजुकेशन नहीं होना मेन पतन का कारण नहीं है। हालांकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्म का ना अवेयर होना, मतलब आध्यात्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा कोई। मतलब अच्छी अर्निंग आ रही ना, रोटी कपड़ा मकान हो गया तो इंसान लगता है सेटल हो गया है। बस जाओगे कहाँ सेटल होके, क्या करोगे अब? फिर वो बढ़ता है पतन की ओर। क्योंकि आप देखोगे अक्सर कि जो अभी अर्निंग में लगा हुआ है, जो कमाना चाह रहा है, जिसके पास अभी रोटी कपड़ा मकान के लिए भी नहीं है, वो उतना मेंटली परेशान नहीं है जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो ज़्यादा परेशान है। क्योंकि बात होती ये है कि जब सब कुछ आ गया आपके पास, ईजिली आ रहा है, तो अब दिमाग जाए कहाँ, मन जाए कहाँ? तो मन इधर उधर की बातों में, प्रपंच में लग जाता है। मोस्ट ऑफ दी आप देखोगे कि आदमी लोग जो है वो कमाने चले जाते हैं और बचती हैं घर में औरतें, और औरतों के पास गॉसिप करने के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ ना कि एक अच्छे समाज का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक आप आध्यात्म की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और आध्यात्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आज 13 है, कल एकादशी है, आज ये व्रत रख लो, कल वो व्रत रख लो, और आज शिव जी की पूजा कर लिए, कल दुर्गा माँ की पूजा कर लिए, परसों काली माँ की पूजा कर लिए, बृहस्पति जी की पूजा कर लिए। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है आध्यात्म। आध्यात्म का मूल आधार है सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं जाओगे ना, नहीं करोगे कुछ, तब तक आपके एजुकेशन का कुछ खास मतलब नहीं निकल रहा। और मतलब आप ना किसी माध्यम से सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में ज़रूर जाओ। और जब हमारी जो अभी की जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, जिनके अभी बच्चे हो रहे हैं, जब वो व्यक्ति अवेयर होंगे सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति, उसके महत्व को समझेंगे, इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तब जाके वो अपने बच्चे को भी कुछ ना कुछ दे पाएंगे। क्योंकि इसके पहले हमें जो हमारे माँ बाप से मिला
वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था उनको, तो हमें क्या बताएंगे। और बस अपना पराया छीनो झपटो, कंपटीशन निकालो, ये करो वो करो। इतना मेंटली परेशान थे हम कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। एक अच्छी बहू बनो, एक अच्छी लड़की बनो, एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी बहन बनो, इन्हीं सब चीज़ों में रह गए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी माँ और एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी आप तभी बन सकते हो जब आप खुद जो सोल जर्नी है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, आप उसमें जाओगे, उस चीज़ को समझोगे। और इस सृष्टि का मूल आधार क्या है? परमात्मा। और परमात्मा कौन है? सिर्फ एक है। कौन है? नहीं, एक है। परमात्मा एक है। और इस टोटल सृष्टि का मूल आधार परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सब जगह है, सब जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप हो, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हम बढ़ें, तब जाके हर एक व्यक्ति अपनी इस जिम्मेदारी को समझेगा और उसका बिहेवियर ही टोटल चेंज हो जाएगा। पहली बात तो वो हर बात में इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, क्रोधित नहीं होगा, अपने पराये का थोड़ा सा भेद मिटने लगेगा। व्यक्ति ना बहुत ही कूल बिहेव करेगा, बहुत ही काम हो जाएगा, उसका नेचर जो है ना वो बहुत शांत हो जाएगा। पड़ोसी के बच्चे को भी, अपने घर परिवार के हर एक बच्चे को वो यही सिखाना चाहेगा कि बच्चा, मेन जो बात है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। हम यहाँ इस संसार में आए क्यों हैं, हम कौन हैं, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का अगर हम ध्यान दें अपने जीवन में और इस ओर बढ़ें थोड़ा सा, तो धीरे धीरे समाज का निर्माण अलग तरीके से हो जाएगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर हम इस बात को समझते हैं कि हमारा इस संसार में आना क्या यूं ही है, और हम कौन हैं, इस तरह के सवाल अगर हमारे भीतर आते हैं तो आंसर भी हम ढूंढेंगे। हमारी जिम्मेदारी होगी, हम बिना ढूंढे रह नहीं पाएंगे, आंसर को सर्च ज़रूर करेंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो जब हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, तब हम इसको अपने जीवन में पूरी तरह से लाते हैं और अपने बच्चों को भी प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बच्चा हर कुछ करो, सब कुछ करो, अपने इस सृष्टि में जो भी आपका कर्तव्य है उसको पूरी तरह से करो, निभाओ अच्छे से। बट ये मत भूलो कि हम इस सृष्टि में क्यों आए हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, वहीं से हर एक व्यक्ति की जर्नी चेंज होगी, उसका व्यवहार चेंज होगा, इस सृष्टि के प्रति उसका कर्तव्य चेंज हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जीवन धीरे धीरे लोगों का बदल रहा है और एक अच्छे समाज का हम निर्माण तभी कर पाएंगे। तो बच्चे हैं, बच्चे जो देखते हैं बड़ों को वही करते हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन है क्या, हमारे माँ बाप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए अपने आसपास के बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि बच्चों ये करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बट वो अपने माँ बाप का ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा हर किसी से ये अनुरोध है, चाहे वो माँ हो या पिता हो, हर कोई पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि सेल्फ रियलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अपने ही जीवन को पहले तो आप समझें, और जब आप इस मार्ग की ओर बढ़ेंगे तो ज़रूर आपका बच्चा बढ़ेगा। और आप अपने बच्चे को भी ये मोटिवेट करें, इस ओर बढ़ने के लिए प्रमोट करें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझाएं कि सेल्फ रियलाइजेशन ही हमारे जीवन का पर्पस है।
इसी से समाज का अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। बाकी एजुकेशन के लिए तो हर कोई अवेयर हो ही गया है। वो अब बात नहीं रही कि लड़की या लड़के को एजुकेशन, सबको बराबर एजुकेशन मिल ही रहा है। बट एजुकेशन का एक पहलू हम छोड़ दे रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, जबकि ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम मिस कर रहे हैं। जय गुरु, थैंक यू।